हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रेस फॉर्जिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेस फॉर्जिंग। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रेस फॉर्जिंग और ड्रॉप फॉर्जिंग में, ड्रॉप फॉर्जिंग में हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट पाते थे उसमें हमें जो हमारा अपर डाई होता था उसे रैम की सहायता से हमें कई बार कई ब्लोज देने पड़ते थे। 3 to 4 या 4 to 5 ब्लोज देने पड़ते थे। दैट मीन्स उसको 4 से 5 मूवमेंट हमको देना पड़ता था, तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पे प्रेस फॉर्जिंग में केवल हम लोग एक स्ट्राइक से ही, अपर डाई के एक स्ट्राइक से ही हम लोग हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं। नॉर्मली प्रेस फॉर्जिंग जो होता है ये भी क्लोज्ड डाई में होता है, क्लोज्ड डाई की सहायता से होता है। सबसे पहले हम सेटअप को देख लेते हैं। ये हमारा लोअर डाई है जो कि फिक्स है बेस के साथ। दिस इज आवर अपर डाई जो कि मूवेबल है, जो कि हमारे हाइड्रोलिक रैम के साथ कनेक्टेड है। और ये पर्टिकुलर कैविटी है यहाँ पे दोनों डाई के बीच में, जिसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा हीटेड रॉ मटेरियल है। दिस इज आवर हीटेड रॉ मटेरियल। दिस इज आवर हीटेड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम लोग प्लेस करते हैं हीट करने के बाद इस दोनों डाई के बीच में। उसके बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर की सहायता से रैम को हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। तो जैसे ही हमारा अपर डाई नीचे की तरफ आता है, फाइनल जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो इस शेप का मिल जाता है। जो अपर डाई और लोअर डाई के जो इंप्रेशन बना हुआ है उस शेप का हमको फाइनली मिल जाता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा। दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। जो सरफेस प्राप्त करते हैं हम यहाँ पे प्रेस फॉर्जिंग में वो बड़ा ही क्लीन होता है। अगर यही ड्रॉप फॉर्जिंग में बात करें तो वहां पे जार्ड सरफेस आता था, साफ सरफेस नहीं आता था। यहाँ पे काफी क्लीन सरफेस आता है। तो प्रेस फॉर्जिंग में जो हमको फाइनली हमारा जो कंपोनेंट मिलता है वो काफी क्लीन रहता है। क्लीनर इंप्रेशन रहता है हमारे इस प्रोडक्ट पे। नॉर्मली प्रेस फॉर्जिंग प्रोसेस जो है वो सुटेबल है स्मॉल वर्क पीसेस के लिए या स्मॉल साइज कंपोनेंट्स के लिए। सुटेबल फॉर स्मॉल साइज कंपोनेंट्स स्मॉल साइज कंपोनेंट्स स्मॉल साइज कंपोनेंट्स। नॉर्मली अगर हम प्रेस फॉर्जिंग की बात करें तो इसमें जो प्रेशर होता है या फोर्स कहें, कितने फोर्स से हम लोग पर्टिकुलर अपर डाई पे अप्लाई करते हैं जिससे कि हमको फाइनल आउटपुट मिलता है, तो वो फोर्स लगभग 5 से 50 मेगा न्यूटन तक होता है। 5 to 50 मेगा न्यूटन तक वो फोर्स होता है। इसे हम लोग प्रेस कैपेसिटी भी बोलते हैं। फोर्स अप्लाई करते हैं इसे हम लोग इस प्रेस फॉर्जिंग में प्रेस कैपेसिटी भी कहते हैं। नॉर्मली अगर बहुत हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस या बहुत हैवी कास्टिंग हमको बनाना है तो इसका जो ये फोर्स है वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फोर्स लगभग जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल साइज कास्टिंग के लिए देखा 5 to 50 मेगा न्यूटन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो लगभग ये 500 मेगा न्यूटन तक जाता है। अगर हमें हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस बनाने हैं तो 500 मेगा न्यूटन तक। इसमें और ड्रॉप फॉर्जिंग में जैसा कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ड्रॉप फॉर्जिंग में हम लोग 4 to 5 या 6 ब्लोज देते हैं अपने अपर डाई को, तब फाइनल हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे केवल एक स्ट्राइक में ही, अपर डाई के एक स्ट्राइक में ही हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।